Hello everyone. Happy Diwali to all of you. Hope this festival brings lots of happiness in your life. And Happy Children's Day. So, आज लास्ट टाइम हमने इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट किया था, लेकिन हमारा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल और इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये दो वाले ग्राफ और दो वाले जो फैक्टर्स थे ये रह गए थे. ठीक है, सो उसे आज हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो टुडे आवर टॉपिक इज नाउ इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द photoelectric current. What is photoelectric current? Remember, that is the current that generates due to the flow of photoelectrons. The photoelectrons, as they start moving, they give rise to a current, because the movement of electrons give rise to current, that is known as the photocurrent, or we can also call it as photoelectric current. Okay, so इसमें आज हम एक ग्राफ के वेरिएशन देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोटेंशियल की वेरिएशन कर रहे हैं ना, किसके साथ? फोटो करंट के साथ. तो हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पोटेंशियल को सपोज कर लिया, ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस पे हमने फोटो करंट को सपोज किया है. ठीक है, तो इस राइट साइड पे हमारा क्या है? कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल. कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल मींस व्हिच स्टार्ट कलेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स. ये वाली प्लेट क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करती है. ठीक है, एंड इस तरफ हमारा आता है रिटार्डिंग पोटेंशियल. रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा. ठीक है, मींस उन्हें कलेक्ट नहीं करेगा. ठीक है, सो इसकी वेरिएशन किसके साथ है? फोटो करंट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. ठीक है, दैट इज ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो इसमें सिंपली क्या है? फर्स्टली हमने क्या किया? ये जो कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल है इसे इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया. ओके, सो एज वी स्टार्ट इंक्रीजिंग द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, क्या हुआ? जो फोटो करंट था वो भी इंक्रीज होने लगा, लाइक दिस. ओके, सो कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल के साथ जो फोटो करंट था वो भी इंक्रीज हुआ. अब यहाँ पे जो ये I1, I2 और I3 है, दैट इज नॉट द करंट. आई मेंशन इट इज इंटेंसिटी. यहाँ पे हमने क्या किया है? लाइट की जो इंटेंसिटी है उसे वेरी किया है. ठीक है, पहले हमने लाइट की इंटेंसिटी I1 सपोज कर ली, देन I2 एंड देन I3. ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए क्या हो रहा है? डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स आ रही है. ठीक है, सो फर्स्टली क्या है? जैसे ही कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, देन फोटो करंट आल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग लाइक दिस. ओके, बट now when we start decreasing this potential, और you can say जब हमने ये नेगेटिव वाले पोटेंशियल को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, या फिर रिटार्डिंग पोटेंशियल जिसे हम बोलते हैं. रिटार्डिंग मींस जो मोशन को क्या करता है? रिटार्ड करता है, मींस स्टॉप करता है, मोशन को रोकता है. ठीक है, तो ऐसे जब हमने रिटार्डिंग पोटेंशियल को इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ? जो सारा का सारा फोटो करंट था वो क्या हो गया? जीरो हो गया. दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और यहाँ पे जब भी ये कर्व्स आ गई तो इट मींस फोटो करंट क्या हो गया? जीरो हो गया इस पॉइंट पे. ठीक है, ओनली हमारे पास क्या बचा? पोटेंशियल बचा. ठीक है, प्लेट का पोटेंशियल बचा. तो इट मींस कि जब हमने रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, उसको रिटार्डिंग पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, तो उससे क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन्स जो मींस फोटो करंट को जीरो क्यों कर देता है? बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को अपोज कर रहा है, उन्हें स्टॉप कर रहा है. ठीक है, सो इसमें जो फर्स्ट थिंग है, लाइक सभी कर्व्स जो है उनकी डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी है, I1, I2 एंड I3, बट ये तीनों कर्व्स क्या कर रही हैं? एक पॉइंट पे मैच हो रही हैं. क्यों? बिकॉज यहाँ जब हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल को, रिटार्डिंग पोटेंशियल को इंक्रीज किया, तो उससे क्या होगा? ये बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा रिटार्डिंग पोटेंशियल. तो ये क्या करेगा? सभी इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करेगा, और इवन की जिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी उन इलेक्ट्रॉन्स को भी ये क्या करेगा? स्टॉप कर देगा, उनके मोशन को अपोज करेगा. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रीच नहीं कर पाता इस पॉइंट पे, और इसकी वजह से फोटो करंट हमारे पास क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है इस पॉइंट पे. एंड जिस पॉइंट पे हमारे पास फोटो करंट जीरो हो जाता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं, उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे
स्टॉपिंग पोटेंशियल मीन्स जो स्टॉप करता है इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को या उनके मूवमेंट को, ठीक है। सो दिस इज नॉन एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ओके। इसे हम वी नॉट से डिनोट करते हैं, वी नॉट लाइक दिस, ठीक है। तो ये तो थी वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद फोटो करंट। तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला भी आता है जिससे हम वेरिएशन देखेंगे, लाइक काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू ई वी नॉट। वी नॉट क्या है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड ई होता है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ओके। एंड काइनेटिक एनर्जी दैट एनर्जी possessed by the electrons due to their motion, ओके। सो इससे क्या है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की किसके प्रोपोर्शनल है, इस फॉर्मूला से V नॉट के प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही क्या होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप देखो तो इस ग्राफ में जब इलेक्ट्रॉन्स की सपोज करो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है तो क्या होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल को तो उसे रोकना है ना, तो वो क्या करेगा उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा उन इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए, ठीक है, उनके मोशन को रिटार्ड करने के लिए। तो सिंपली जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वी नॉट दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल की, ओके। सो ये थी वेरिएशन पोटेंशियल की। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द वेरिएशन इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन वी नॉट। V naught is stopping potential that usually stops the motion or you can say a flow of electrons, okay। तो इस फ्रीक्वेंसी वाले का जो ग्राफ है ये पिछले ग्राफ की तरह से सेम ही होगा, ठीक है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा एक बहुत ही मेन पॉइंट का। ये थोड़ा इसका प्रोसेस इन दोनों का सेम है, ग्राफ में थोड़ा सा ही डिफरेंस है और जो प्रोसेस होगा इसका वेरिएशन का वो ऑलमोस्ट सेम होगा। तो इसीलिए बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और इन ग्राफ को गलत ड्रॉ कराते हैं, ठीक है। लेकिन आपको उसका ध्यान रखना है, ठीक है। और वो जो मेन पॉइंट होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे जो इन दोनों ग्राफ को डिफरेंशिएट करता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाए, ओके। तो इसमें भी सिमिलरली हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पोटेंशियल ड्रॉ किया और वर्टिकल पे फोटो करंट, ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पे हमारा क्या है सिमिलरली जैसे हमने लास्ट वाले ग्राफ में किया, राइट साइड पे हमने कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल लिया, ठीक है। इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करना, ठीक है, फटाफट ये इलेक्ट्रॉन की तरह को खींचता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कलेक्ट करता है। लेकिन इस साइड पे क्या है रिटार्डिंग पोटेंशियल, इसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन्स को दूर भगाता है, ठीक है, जाओ भाग जाओ। सो फर्स्टली और वर्टिकल पे फोटो करंट है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे हमें वेरिएशन तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की चाहिए, तो हमने यहाँ पे और फ्रीक्वेंसी के साथ तो हमने फोटो करंट क्यों दिया, बिकॉज हम क्या करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल कब आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करता है इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा फोटो करंट, तो इसीलिए यहाँ पे फोटो करंट आएगा। गलती से भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मत लिख देना, ठीक है। फिर लास्ट वाले ग्राफ में हमने इंटेंसिटी को वेरी किया था और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे। लाइक पहले हमने एक कर्व की फ्रीक्वेंसी ली न्यू1, देन न्यू2 एंड देन न्यू3, और ये जो न्यू है दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ओके, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमने क्या किया फ्रीक्वेंसी को वेरी किया, तो उसकी वेरिएशन किसके साथ देखेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ, ठीक है। सिमिलरली जैसे लास्ट केस में किया जब हमने कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को इंक्रीज किया तो फोटो करंट भी क्या होना स्टार्ट हो गया इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। बट यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, इस केस में क्या होगा जो फोटो करंट होगा वो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही इंक्रीज होगा, उसके बाद जो फोटो करंट होता है वो इंक्रीज नहीं होता। एंड इट मीन उसने क्या एक्वायर कर ली एक सैचुरेटेड स्टेट एक्वायर कर ली, ठीक है। तो जब ये एक मेन पॉइंट पे आके मैक्सिमम होता है और उसके बाद जो फोटो करंट है वो मैक्सिमम नहीं होता, वो सेम ही रहेगा। तो इस सारे वाले करंट को हम बोलेंगे सैचुरेशन करंट। यहाँ पे क्या होता है फोटो करंट मैक्सिमम होता है तो इसे हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं। मींस इसके बाद अब और करंट क्या होगा इंक्रीज नहीं होगा, जितना भी करंट इंक्रीज होना था वो सारा का सारा यहीं पे इंक्रीज हो गया, यहीं पे मैक्सिमम होगा, ओके।
तो ये तो था कलेक्टर प्लेट वाला। अब जब हम नेगेटिव वाले पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, नेगेटिव मीन्स रिटार्डिंग वाले पोटेंशियल को, तो इस केस में भी जब हमने रिटार्डिंग पोटेंशियल को इंक्रीज किया तो लास्ट केस में क्या होता था, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो सबका जीरो था। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे ये जो तीनों कर्व थी ये एक ही पॉइंट पे मीट कर रही थी, दैट उसको हमने नेम दिया था V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। बस इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्यों आ गई इस ग्राफ में, इसका बहुत बड़ा रीजन है बिकॉज उसमें क्या था, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो क्या करता था, किनेटिक मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी स्टॉप करता था। लाइक जो इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से आ रहे हैं उनको भी स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉप कर देता था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन इसमें ये थोड़ा सा वीक हो गया, थोड़ा सा। तो इसमें क्या हुआ, जो बहुत ज्यादा हाई होगी वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाएंगे, ओवरवे कर जाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल को। मींस जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उनको स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही है स्टॉपिंग पोटेंशियल की डिफरेंट कर्व्स के लिए, ठीक है। तो यही एक मेन डिफरेंस था फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी वाले ग्राफ में, और इस केस में हमने फ्रीक्वेंसी वेरी की है और लास्ट वाले ग्राफ में हमने इंटेंसिटी को वेरी किया था कि डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज ली थी, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ली है। और इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वेरिएशन हम स्टॉपिंग पोटेंशियल से कर रहे हैं, दैट इज पॉइंट टू बी रिमेंबर, ओके। और लास्ट केस में पोटेंशियल की वेरिएशन की थी फोटो करंट के साथ, ठीक है। और एक बात यहाँ पे आपको फोटो करंट ही लिखना है बिकॉज हमने फोटो करंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से, तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं लिख देना, यहाँ पे आपको फोटो करंट ही लिखना है। तो ये जो मेन डिफरेंसेस थे पोटेंशियल वाले और फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ में, ये आपको याद रखने हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, ओके, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।